बिहार में नगर निकाय के चुनाव को लेकर जिस तरीके से हलचल है, जिस तरीके से कह सकते हैं सियासी हलचल है, वो उफान पर है। इस बार इसलिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता सीधे तौर पे इस बार मेयर और जो उप मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनका चयन करने वाली है। कह सकते हैं सीधे सीधे जनता की सरकार होने वाली है और जनता की सीधे भागीदारी इसमें होगी। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको जनता की तरफ से हमारे पास इतने फोन कॉल्स आए कि इनको फिर से एक बार जनता के बीच लाके दिखाया जाना चाहिए कि आखिर मेयर कैसा होना चाहिए और इनकी विचारधारा किसके साथ है, कैसा मेयर होना चाहिए इस शहर के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए, क्या सोचते हैं देवीलाल जी। तो जनता और दर्शकों के भारी मांग पर जो लगातार हमें कॉल्स आए हैं उसके एवज में आज हमारे साथ देवीलाल जी मौजूद हैं और बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर का मेयर कैसा हो, डिप्टी मेयर कैसा हो, विकास के रास्ते को जो आगे लगातार बढ़ाकर ले जा सके, या जो विकास की जो रफ्तार है जो कुंद हो जाती है उसकी फिर वजह क्या हो जाती है। तमाम मुद्दे तमाम मसलों पर बात करेंगे। लेकिन देवीलाल जी से सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने वो हर हर मोदी घर घर मोदी जो नारा लिखा और हमने जो स्टोरी भी दिखाया, तमाम लोगों के जो प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शन से देश भर से आ रही है, उस पर चंद शब्द पहले बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं मिश्रा जी कि आपने सही समय पर ये चुनावी शंखनाद का जो बिगुल फूट चुका है, मेयर और उप मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव नगर निगम के द्वारा पूरे बिहार में ये शंखनाद फूका गया है और जनता डायरेक्ट चुनने के लिए सरकार ने उसे मजबूर किया है। और ये अच्छी उपलब्धि है कि जनता का चुना हुआ मेयर बनेगा तो निश्चित ही विकास का जो पैमाना है उसमें गतिविधि आएगी और विकास दिखेगा। रह गई बात कि मुजफ्फरपुर में जो चुनाव मेयर का हो रहा है, यहाँ चुनाव डायरेक्ट सिंडिकेट जो चलाते हैं, भू माफिया चलाते हैं, है ना, उससे लड़ाई है। तो ये सिंडिकेट का मेयर बनेगा या जनता का मेयर बनेगा चुना हुआ, इसकी लड़ाई है। और इसकी लड़ाई में कोई लड़ाई में यहाँ नहीं है नंदू बाबू को छोड़कर। और नंदू बाबू एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता, जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता, सुख दुख के साथी नंदू बाबू है। और जीत तो हो उनकी हो गई है, लेकिन मार्जिन हम चाहते कि इतना मार्जिन हो कि लोग जो है इसको देखें। आपका इधर आना देवीलाल जी, ये कितना बड़ा एक जो फासला है वो तय करेगा? देखिए, नंदू बाबू फैक्टर नहीं है, मेयर मेरे लिए फैक्टर नहीं है। मेरे लिए फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी का नेता, प्रधानमंत्री, जो सपना पाला है कि पूरे हिंदुस्तान को में स्मार्ट सिटी का जो उनका सपना बनाने का है। 300 शहर है इस भारतवर्ष में, उसमें 100 शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है और उस स्मार्ट सिटी के तहत मुजफ्फरपुर भी है। सारे फंड 2000 करोड़ रुपए का फंड यहाँ आया हुआ है, जिसमें 500 करोड़ रुपए ने सिंडिकेटों ने लूट लिया है। 1500 करोड़ रुपए का फंड अभी भी आके पड़ा हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का जो सपना स्मार्ट सिटी का है, सही मेयर का चुनाव कराकर और सही प्रत्याशी को जिताकर उसके मेयर के कुर्सी पर बैठाऊंगा कि हमारा स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना पूरा हो। इसी संकल्प के साथ मैं उनके साथ हूं। कुछ अहम सवाल और भी लेंगे देवीलाल जी से, लेकिन जिस तरीके से हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे को बुलंद किया, इस नारे को लिखा और आज पूरे विश्व में ये सुना जाता है, कह सकते हैं काबिल तारीफ है और शायद इनके लेखनी में बहुत दम है, जिसकी स्टोरी को हजारों नहीं लाखों लोगों ने पसंद किया है। मेयर के चुनाव पर हम बात कर रहे हैं और कौन प्रत्याशी जनता के लिए बेहतर है, शहर के लिए बेहतर है, इस राज्य के लिए बेहतर है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और देवीलाल जी से महत्वपूर्ण शख्सियत का रुझान जिधर होगा, शायद प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जाए। कुछ और भी अहम सवाल होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं देवीलाल जी, महत्वपूर्ण शख्सियत है मुजफ्फरपुर शहर से, और जिस तरीके से कह सकते हैं आम लोगों की सेवा करते हैं, समाजसेवी रहते हुए, सफल उद्यमी रहते हुए, वो काबिले तारीफ बात है। चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से सियासी हलचल बिहार में तेज है, मेयर
उपमेयर के चुनाव को लेकर। सिंडिकेट की इन्होंने बात किया कि मुजफ्फरपुर शहर में लगातार ये दबदबा रहा, लगातार ये कब्जा रहा। दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर ये सिंडिकेट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से यहाँ दबदबा रहा, थोड़ा तफसील से और विस्तार से बताइए। देखिए, मुजफ्फरपुर नगर निगम ही नहीं, पूरे बिहार की नगर निगम, पूरे बिहार की नगर निगम एक काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। और वो काल कोठरी है जहाँ पैसा आता है और पैसा का दुरुपयोग होता है और पैसा का बंदरबांट होता है। अगर विकास होता है तो विनाश भी होता है। तो विकास क्या हुआ है आप उठाकर देखिए, पूरे जो 6 नगर निगम 8 नगर निगम अगर बिहार में है तो वहाँ विकास नहीं हुआ है, दिखता नहीं है, वो विनाश हुआ है। और सिंडिकेट इस पर हावी रहते हैं। ये सिंडिकेट कौन है? यहाँ के सांसद हैं, कोई विधायक हैं, कोई विधान पार्षद हैं, कोई भूमाफिया है। यही लोग सिंडिकेट बनाते हैं और सिंडिकेट उस पर हावी रहती है। प्रशासनिक पदाधिकारी को धौंस दिखाते हैं, बिना काम किए हुए पैसा ले लेते हैं, रौब दिखाते हैं, एक काम को 5 बार दिखाते हैं, 5 योजना से दिखाते हैं। कई बार हमने विजिलेंस में भी केस किया और इसकी लड़ाई लड़ी है, लोगों से लड़ा है। आज 18 की मुकदमा का केस ये देवीलाल लड़ रहा है सिंडिकेटों से। कहीं ना कहीं मुझको फंसाया जाता है, कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। और सरकार ऐसी है, ऐसे आरटीआई लोग को और ऐसे सामाजिक वर्कर को कोई सुरक्षा नहीं है। मरना तो सख्त है, मरना तो सबको है, लेकिन मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। जान रहे चाहे जाए, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा। जिस तरीके से पर्दे खोलकर बात करते हैं देवीलाल जी, वो अपने आप में ये समझाने के लिए काफ़ी होता है कि अगर कोई व्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार हैं और कहीं कुछ गलत दबदबा है तो उसको खत्म करने का बीड़ा भी आम जनता के पास होना चाहिए, उसका हक है। और इस हक, इस अधिकार को बखूबी आवाज़ दिया देवीलाल जी ने। और इस बार मेयर चुनाव को लेकर जिस तरीके से इन्होंने समर्थन दिया है, कह सकते हैं कि जीत महज औपचारिकताएं रह गई हैं। आपके जो अन्य व्यापारी वर्ग के जो तमाम लोग हैं, मुजफ्फरपुर में जो तमाम लोग हैं, क्या वो भी आपके विचार से इत्तेफाक रखते हैं या उन व्यापारियों की क्या बैठक हुई है, बैठक होने वाली है, आगे की क्या प्लानिंग है? जनता का जो नौकर बनेगा, मेयर बनेगा, वह इतना 50,000 लाख वोट से मैं उनको जिताने का जो है संकल्प लिया है। बखूबी ऐलान कर दिया है देवीलाल जी ने। और अगर इनका ऐलान होता है, इनका आगाज होता है, तो वो अंजाम भी होता है। इनके साथ वो तमाम लोग हैं, कह सकते हैं कार्यकर्ताओं की फौज है, हजारों में नहीं लाखों में है। इनके ऐलान के बाद परिदृश्य बदल जाएगा, इनके ऐलान के बाद तस्वीरें बदल जाएंगी और शायद सिंडिकेट, जिस बात की चर्चाएं होती हैं मुजफ्फरपुर शहर को लेकर, इस बार उसका दबदबा शायद खत्म हो जाए और उस एपिसेंटर, उस जद में होंगे देवीलाल जी। जनता जो वोट करने वाले हैं, चंद दिनों बाद जो वोटिंग है, जो तमाम लोग हैं, उनके नाम क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से तमाम जनता के नाम, क्या कहना चाहते हैं आप चुनाव को लेकर? देखिए, जनता के बीच में तो हम जा ही रहे हैं, जनता के बीच में कोई मैं नया नहीं जाऊंगा और जनता जानती है हमको। मैं 2 बार यहाँ का विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, इसलिए जनता से रूबरू रहता हूँ। चाहे वह व्यापारी समाज हो, मैं जिस पार्टी से आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, एक एक कार्यकर्ता, चाहे पुराने हो नए हो, जो हमारे संघ के हों, जितने संघ के जो है मातृ इकाइयाँ हैं, सभी लोग से मैं जुड़ा हूँ। इसलिए एक मेरा नेटवर्क है, मेरा अपना भी व्यवसाय है। यहाँ आपको औषधालय, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, किराना वाले, सारे व्यापारी समाज हमसे जुड़े हुए हैं। मेरा ट्रांसपोर्ट का भी व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट से भी माल जो है व्यापारियों का आता है, उनसे भी मेरा डायरेक्ट बात होती है। तो इस बार दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं, जो प्रत्याशी खड़े हैं नंदू बाबू के सामने सारे बौने हैं, कोई उनका अस्तित्व नहीं है, सब नए चेहरे हैं। लोग नए चेहरे पर भरोसा करना नहीं चाहते। देवीलाल जी ने बता दिया, जता दिया कि इस बार ये किसके साथ हैं और पक्के तौर पर जिसके साथ ये है, काफिला उधर चल पड़ता है, कारवां उधर चल पड़ता है। पक्के तौर पर जीत के मंजिल के आसपास वो प्रत्याशी हैं जिनके बारे में इन्होंने चर्चा किया है और देवीलाल जी ने बताया भी है कि प्रत्याशी को अगर हमने समर्थन दे दिया है तो जनता की उम्मीदों पर भी खरे वो उतरेंगे। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा।